भुखमरी के स्तर को लेकर आयरिश एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हेल्प ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति काफी चिंताजनक बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी देशों की तुलना भारत से की गई है, जिसमें भारत की रैंकिंग पड़ोसी देशों से काफी चिंताजनक है। पड़ोसी देश नेपाल 76 रैंक, बांग्लादेश 76, म्यांमार 71 और पाकिस्तान 92 अलार्मिंग हंगर कैटेगरी में है, जबकि चीन, ब्राजील और कुवैत सहित 18 देशों ने टॉप रैंक हासिल की है। इनका हंगर इंडेक्स स्कोर 5 से कम है, जबकि भारत का हंगर इंडेक्स स्कोर 27.5 है। भुखमरी के मामले में भारत की स्थिति काफी चिंताजनक बताई जा रही है, लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लोग कोविड-19 और इसके चलते लगाई गई पाबंदियों से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का हाल अगर देखें तो भारत 116 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 101वें स्थान पर खिसक गया है। पिछले साल यानी 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर था। इस इंडेक्स में भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो अलग अलग देशों में लोगों को खाने की चीजें कैसी और कितनी मिलती है, यह उसे दिखाने का साधन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का सूचकांक हर साल ताजा आंकड़ों के साथ जारी किया जाता है। शुरुआत इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की और वेस्ट हंगर लाइफ नामक एक जर्मन स्वयंसेवी संस्थान ने इसे सबसे पहले वर्ष 2006 में जारी किया था। वर्ष 2007 से इस अभियान में आयरलैंड का भी एक स्वयंसेवी संगठन शामिल हो गया। लेकिन इन सब के बीच ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का कैलकुलेशन 4 इंडिकेटर्स के साथ किया जाता है। अंडर नरिशमेंट यानी चाइल्ड वेस्टिंग, इसके तहत 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन उनके हाइट के हिसाब से कम है उसको रखा जाता है। चाइल्ड स्टंटिंग, इसके अंदर 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनके उम्र के मुताबिक हाइट कम है उनको रखा जाता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसके अंदर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को रखा जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स सीवियरिटी स्केल पर 9.9 से कम या बराबर के स्कोर को लो माना जाता है। 10 से 19.9 के स्कोर को मॉडरेट और 20 से 34.9 को सीरियस, 35 से 49.9 को अलार्मिंग, 50 से या बराबर के स्कोर को एक्सट्रीमली अलार्मिंग माना जाता है। अलग अलग देशों में लोगों को खाने की चीजें कैसी और कितनी मिलती है, यह उसे दिखाने का साधन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का सूचकांक हर साल ताजा आंकड़ों के साथ जारी किया जाता है। इस सूचकांक के जरिए विश्व भर में भूख के खिलाफ चल रहे अभियान की उपलब्धियों और नाकामियों को दर्शाया जाता है। इस तरह के सर्वेक्षण की शुरुआत इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की और हंगर लाइफ नामक एक जर्मन स्वयंसेवी संस्थान ने इसे सबसे पहले वर्ष 2006 में जारी किया था। इस पूरी रिपोर्ट में भारत की स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि यह चौंकाने वाला है कि वैश्विक भूखमरी रिपोर्ट 2021 ने कुपोषित आबादी के अनुपात पर FO के अनुमान के आधार पर भारत के रैंक को कम कर दिया है, जो जमीनी वास्तविकता और तथ्यों से रहित और गंभीर कार्यप्रणाली मुद्दों से ग्रस्त पाया जाता है। तो वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सरकार ने भूख के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। अगर देश के लोग ठीक से पेट नहीं भर सकते हैं तो राजगद्दी पर बैठे शासक की विश्वसनीयता और दक्षता पर सवालिया निशान लग जाता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।